सीसीटीवी कैमरा जो है वो कई इलाकों में नहीं है। हमने जैसे पता किया तो पता चला कि 2 ही 3 ऐसे जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा शहर और 2-3 सीसीटीवी कैमरा से क्या ये पूरा शहर कवर कर लेगा? क्या सिर्फ संसद में आवाज उठते हैं उसके बाद आप लेटर नहीं लिख सकते? आप क्या वहां पे धरना पे नहीं बैठ सकते कि हमारे राज्य का बकाया मिलना चाहिए? और जो विजन हम लोग लेके आ रहे हैं, हम लोगों ने बड़े स्ट्रैटेजिकली सोचा है कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहां नगर निगम का कंट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट है स्ट्रीट लाइटिंग की। तो स्ट्रीट लाइटिंग ऑब्वियसली एक कॉस्ट तो है ही नगर निगम के ऊपर, उसको मेंटेन करना भी एक कॉस्ट है नगर निगम के ऊपर। अब मैं आपको ऐसा आइडिया बताता हूं जिससे दोनों चीजें फ्री हो जाएंगी। कैसे? झारखंड में नगर निकाय का चुनाव है। 23 तारीख को चुनाव होंगे, 27 तारीख को काउंटिंग होगी। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सभी लोग अपना विजन जनता के समक्ष रख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रकाश कुमार मौजूद है। बातचीत करते हैं और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि मेयर पद के लिए उम्मीदवार भी ये है। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका विजन क्या है। मेयर पद के लिए आप उम्मीदवार भी है, क्या विजन है, क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? ओके, करिश्मा जी, पहले तो आपको थैंक यू, आपने इतना समय निकाला और मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम भी आप कर रहे हैं। एक्चुअली वो तो है ही आप लोगों का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया का। और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरा जोहार और नमस्कार, प्रणाम। तो यस, जैसे आपने पूछा अभी मेयर पद के लिए धनबाद नगर निगम चुनाव में जो विजन हम लोग लेके आ रहे हैं, हम लोगों ने बड़े स्ट्रैटेजिकली सोचा है कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहां नगर निगम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको पेयजल, मतलब आपको पीने का पानी चाहिए होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास सप्लाइड वाटर है या नहीं है, या आप वाटर फिल्टर के भरोसे हैं। तो अगर वाटर फिल्टर के भरोसे हैं तो वो एक कॉस्ट है आपके लिए, उसका मेंटेनेंस भी एक कॉस्ट है आपके लिए। तो नगर निगम को बेसिकली एक फ्री ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए सेफली प्रोवाइड करना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट इज क्या इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम घर पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ऊर्जा विभाग का विषय है झारखंड सरकार का, लेकिन एज नगर निगम हम लोग सोलर प्लांट्स बना सकते हैं अपने सिटी के अंदर, ताकि जो डे टाइम का कंजम्पशन है वो सोलर एनर्जी के थ्रू हो जाए और लेट इवनिंग का जो कंजम्पशन है वो झारखंड सरकार के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उससे हो जाए। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कटौती होगा और एटलीस्ट एज रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग जनता को प्रोवाइड कर पाएंगे। अब जैसे आप ऑफिस के लिए अपने तैयार होते हैं या अपने कॉलेज के लिए कोई भी निकलना चाहता है घर से, तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है अपने कॉलेज, अपने ऑफिस या थर्ड प्लेस आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां के लिए। तो जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं वो लोग सक्षम हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, टोटो है, ऑटो है। इसके अलावा अगर कोई कॉलेज की तो बसेस यहाँ पे ऐसी चलती नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव मोड जो है वो सेफ भी नहीं है इतना। अगर ठंड में आप सोचे तो आप उस ओपन ऑटो में कौन जाना चाहेगा अर्ली मॉर्निंग सुबह, टोटो में कौन जाना चाहेगा, दुर्घटनाएं बहुत होती रहती हैं। तो हमारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सिटी बस, जहां बसेस खरीद तो ली गई लेकिन फिर वो 1 साल 2 साल में फिर वो सारा स्क्रैप हो गया, तो पूरा वो जनता के पैसे का बर्बादी है। तो हम लोग सिटी बस सर्विस स्टार्ट करेंगे और उसका मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाएंगे ताकि हम लोग उसको 10 साल 20 साल तक चला सकें। और स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, जैसे वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग है, या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनको एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। तो सिटी बस से तो सारे ही ट्रैवल कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली लेडीज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोग पिंक बस की शुरुआत करेंगे। और पिंक बस में ड्राइवर्स भी लेडीज होंगी, कंडक्टर्स भी लेडीज होंगी और ट्रैवलर्स तो ऑब्वियसली वो लेडीज के लिए ही स्पेशल है ताकि उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाए। अच्छा प्रकाश जी, अभी मैं आपके घर पहुंच रही थी, मैंने देखा कि रास्ते में लाइट्स की सुविधा नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। और कई ऐसे धनबाद शहर में कई ऐसे इलाके हैं जिनका नाम हमने खुद अंधेरी गली रखा है, और एक एग्जाम्पल आपके घर के बाहर भी है। इसको कैसे ठीक कीजिएगा? महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर सवाल उठेंगे। राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको इसका जवाब देता हूं कि हमारे पास क्या प्लान है। फर्स्ट है स्ट्रीट लाइटिंग की। तो स्ट्रीट लाइटिंग ऑब्वियसली एक कॉस्ट तो है ही नगर निगम के ऊपर, उसको मेंटेन करना भी एक कॉस्ट है नगर निगम के ऊपर। अब मैं आपको ऐसा आइडिया बताता हूं जिससे दोनों चीजें फ्री हो जाएंगी।
कैसे? हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, नगर निगम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में। प्राइवेट कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट करना चाहती हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप एक पर्टिकुलर किसी वार्ड का ओनरशिप लीजिए, वहां पे स्ट्रीट लाइट लगाइए, उस स्ट्रीट लाइट के पोल पे आप अपना एडवर्टीजमेंट बिलबोर्ड जो लगाना चाहते हैं लगाइए, उसका मेंटेनेंस भी आपको करना है। तो विदाउट एनी कॉस्ट टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका स्ट्रीट लाइट भी लग गया, वो मेंटेन भी हो गया। ये हमारी फर्स्ट अचीवमेंट है। अब सेकंड, आपने कहा जहां अनसेफ लगता है, तो मैं आपको ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बताता हूं। जैसे मैं एक चीवनिंग स्कॉलर हूं, मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से चीवनिंग स्कॉलरशिप मिला था। वैसे ही एक और चीवनिंग स्कॉलर है, हमारी अलुमनाई है, मेरी कुलीग है, वो है एल्सा डी मेरी। वो रेड डॉट फाउंडेशन नाम की एक संस्थान है, उसके फाउंडर मेंबर है, उसकी डायरेक्टर है। उनका एक प्रोग्राम चलता है सेफ सिटी। उस सेफ सिटी प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऐसा हॉटस्पॉट, रेड स्पॉट है, फॉर एग्जाम्पल करिश्मा जी आप लड़की हैं, अगर आप यहां से बाहर मेन रोड पे जाना चाहें तो आपको बड़ी एक अंधेरी गली से जाना पड़ता है। हो सकता है आप डे 1 पे सेफली चले गए, डे 2 पे सेफली चले गए, बट थर्ड डे सडनली आपको लगा कि सामने से कोई ऐसा आ रहा है जिससे आपको अनसेफ महसूस हो। तो आप उस वेबसाइट पे, सेफ सिटी के वेबसाइट पे जाके आप विथ कोऑर्डिनेट आप ये इंफॉर्मेशन डाल सकती हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे जरा असहज महसूस हुआ, या मेरे साथ कोई घटना हो गई, चेन स्नैचिंग हो गया, पर्स स्नैचिंग हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ में। अब रेड डॉट फाउंडेशन उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हॉट जोन्स बनाता जाता है। अगर इस गली में निकलने में 10 महिलाओं को, 100 महिलाओं को, किसी बच्चे को, किसी लड़के को अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, तो ये सेंसिटिव जोन बन जाता है कि इस जगह पे 100 घटनाएं हो चुकी हैं। तो वो इंफॉर्मेशन मैं चाहूंगा कि नगर निगम रेड डॉट फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करे और ऐसे हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करे, वहां पे लाइटिंग और सीसीटीवी प्रोवाइड करे। उसके साथ रेगुलर वे में लोकल पुलिस स्टेशन के साथ में ये इंश्योर करे कि वहां पे टाइम पे पेट्रोलिंग की जाए। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा जो है वो कई इलाकों में नहीं है। हमने जैसे पता किया तो पता चला कि 2 ही 3 ऐसे जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा शहर और 2-3 सीसीटीवी कैमरा से क्या ये पूरा शहर कवर कर लेगा? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। सीसीटीवी है जहां पे, वहां बहुत सारे कैमरास लगे हैं, और जहां नहीं है वहां तो बिल्कुल ही नदारद है। तो ये बेसिकली बहुत कॉस्ट इंटेंसिव भी हो जाता है हर जगह पे सीसीटीवी लगाना। लेकिन सेंसिटिव इलाके में तो लग सकते हैं ना, पॉश इलाके में लग सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वही मैंने कहा कि जैसे रेड डॉट फाउंडेशन के साथ में अगर हम लोग कोलैबोरेट कर ले, तो सबसे पहले हम लोग टैकल करेंगे कि कौन से सेंसिटिव एरियाज है, तो वहां फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड प्रायोरिटी हमारे जो मेन रोड है उस पे होगी। जैसे हम लोग इसी के साथ साथ ट्रैफिक का भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे ऑटोज और टोटोज बिल्कुल अनरेगुलेटेड वे में कहीं भी खड़े हो जाते हैं। आप पीके रॉय कॉलेज के सामने जाइए, मैं आपको कहता हूं आप अपने चैनल में एक ओपिनियन पूल चला दीजिए। जो लोग भी सरायडेला का ये रोड यूज करते हैं वो आपको कह सकते हैं कि पीके रॉय कॉलेज के ऑपोजिट में या कार्मिक नगर के ऑपोजिट में वो ऑटोज बिल्कुल बीच सड़क पे खड़ी होती है। उसके लेफ्ट में एक लेन खाली होता है, राइट में भी एक लेन खाली होता है। तो ऐसे हम लोग क्या होगा कि ऑटोज और टोटोज के लिए पिकअप पॉइंट्स बनाएंगे, और इक्वल डिस्टेंस पे इस मेन रोड पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे। अगर कोई अनरेगुलेटेड तरीके से पैसेंजर्स को पिक करता है तो उनके नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करके उनको चालान किया जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल करवाया जाएगा। ये आरटीओ के साथ हम लोग ये काम करेंगे ताकि आपकी ट्रैफिक, रोड सेफ्टी, ये सारी चीजें इंप्रूव हो और काइंड ऑफ आपको एक सेफ एनवायरनमेंट भी मिले और रोड का कंजेशन भी कम हो। अच्छा, गर्मी आते ही जनता को एक डर सताता है कि पानी की समस्या फिर से उत्पन्न न हो जाए। कई जगहों पर हमने बातचीत की तो लोगों का कहना है कि टैंकर की भी सुविधा नहीं है, तो पानी पीने के लिए भी नहीं होता है और खर्च करने के लिए भी नहीं हो पाता है। राइट, तो अभी मैं पहले भी कई चैनल्स में बता चुका हूं, मैं फिर से जनता को ये अश्योर करना चाहता हूं कि एक टाइम ऐसा होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो कभी किसी टाइम पे एक्सेस होता है, किसी टाइम पे स्कैर्सिटी होती है। पानी भी आपका एक वैसा ही रिसोर्स, ऐसा एक सोर्स है। आप देखिए बारिश के समय में कई ऐसे लो लाइंग एरियाज हैं, यहाँ नीलांचल कॉलोनी है, कई ऐसे घर हैं जहां की ग्राउंड फ्लोर तो यूज के ही लायक नहीं होता है और वहां पे पानी भर जाता है। तो हम लोगों ने पहले ये सोचा कि हम लोग पहले ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करें, तो हम लोग पूरे सिटी का
एक मैपिंग कराना चाहते हैं ड्रोन को यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट इमेजरी यूज करके, जिसको कॉन्टूर मैपिंग कहते हैं। कॉन्टूर मैपिंग में आपको हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स का पता लग जाता है। उसके साथ में आपको पानी का ट्रैवल पैटर्न भी पता चलता है कि पानी आ कहां से रहा है और कहां से फ्लो कर रहा है। तो आपको उस ट्रैवल पैटर्न को चैनल करना है, मतलब आपको ड्रेन्स बनाने हैं और उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। आपके आउटफॉल लोकेशंस हो सकते हैं, आसपास की नदियां हो सकती हैं, पंपू तालाब हो सकता है, या और कोई ऐसा आउटफॉल लोकेशन। और उसके साथ में अगर आपको लगता है वो आउटफॉल लोकेशन काफी दूर हो रहा है, तो हम लोग जगह जगह पे जहां पे हमें स्पेस अवेलेबल हो, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर संप बनाए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत लोग आपके दर्शक शिमला गए होंगे। शिमला में मॉल रोड पे जहां वो चर्च है, आपने कभी नोटिस किया है कि वो पूरा का पूरा एरिया फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट। कैन यू इमेजिन कि उस फ्लैट सरफेस के नीचे एक बहुत 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 बड़ा वाटर का रिजर्वॉयर है। ये रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है, आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि कैन यू इमेजिन कि शिमला में मॉल रोड के पास, उस चर्च के पास ये जगह फ्लैट क्यों है। देन आई रियलाइज्ड कि ब्रिटिशर्स ने सोच के लॉन्ग टर्म के लिए वाटर स्टोरेज के लिए रिजर्वॉयर बनाया था। तो जो ये रेन वाटर हमारा वेस्ट और जहां चला जा रहा है, हम ऐसा ही बड़ा रिजर्वॉयर क्रिएट कर सकते हैं अंडरग्राउंड, और उसको ड्यूरिंग समर्स यूज कर सकते हैं टू सप्लाई। और उसके अलावा हमारा धनबाद इज नोन एज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारे जो माइंस हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस हो, वहां पे रेन वाटर काफी स्टोर होता जाता है। मैंने सुना है कि वहां से कुछ वाटर यूज की जाती है, बट हम लोग उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि कितने मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है और कितने मिलियन लीटर्स की रिक्वायरमेंट जनता को है। उन जगहों से पंपिंग के थ्रू हम लोग उन लोकेशंस पे पानी पहुंचा सकते हैं जहां पे कि वेजिटेशन, जो लोग की कृषि पे निर्धारित हैं, जिनको बागान बाड़ी से पैसे कमाते हैं, उन तक हम लोग कम से कम उनके एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुंचा सकते हैं। और अगर हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना पाए, तो शायद हम लोग पीने का पानी भी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है प्रकाश जी? हमने सुना कि आप विदेश से पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ आकर आप राजनीति में कब आए और उसके बाद आपने कब सोचा कि चुनावी मैदान में उतरते हैं, जो समस्या उत्पन्न हो रही है जनता के बीच उसे दूर करते हैं? जी, तो राजनीति बड़ी एक्सपैंडेड टर्म है, और मैं तो राजनीति को एज सोशल सर्विस देखता हूं। तो लोग कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, तो मैं उनको कहता हूं मैं सोशल सर्विस में हूं। आप सोशल सर्विस करने के लिए हो सकता है कि आप बिना किसी पोस्ट के करें, बट मैंने कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया। जैसे 2015 में जब मैं वापस आया था यूके से अपना मास्टर्स डिग्री करके, तो मैं तत्कालीन डीसी जो यहाँ पे थे, मैं उनसे मिला और उनको मैंने वॉलंटियरली, मुझे किसी ने कहा नहीं था, न किसी ने कुछ पे किया, न कुछ, मुझे लगा कि शहर को जरूरत है कुछ इंप्रूवमेंट्स की। आज से 10 साल पहले मैंने उनको लोकेशन वाइज, जैसे सबसे पहला ट्रैफिक पॉइंट या कंजेशन पॉइंट जो है वो है कोयला नगर का जंक्शन। उसके बाद जो कार्मिक नगर जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहां पे ड्यूरिंग स्कूल टाइम, उसके छुट्टी के टाइम पे काफी ट्रैफिक कंजेशन होता है। उसके बाद आप पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे तो पुलिस लाइन में हाउसिंग कॉलोनी वाले टर्निंग पे कंजेशन होता है, हीरापुर में होता है, कोर्ट मोड़ में होता है, फिर स्टेशन पे होता है, बैंक मोड़ में होता है। ऐसे कई सारे हॉट पॉइंट्स है जहां पे ट्रैफिक कंजेशन होता है। तो मैंने लोकेशन स्पेसिफिक ड्राइंग्स और बुलेट पॉइंट्स की क्या एक्शन होनी चाहिए मैंने उन डीसी सबको दिया था। तो उन्होंने देखा एंड ही टुक इट कि हाँ ठीक है, विल सी कि क्या कर सकते हैं, बट मुझे कोई एक्शन दिखा नहीं। उसके बाद मैं 2015 में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी थे, मैंने अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिला। फिर उनको मैंने रांची के लिए एक मेट्रो रेल की प्रपोजल रखी कि यहाँ पे मेट्रो और सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज के लिए नहीं, मैंने 10 साल बाद, 15 साल बाद के लिए बताया था कि आज हो सकता है आपको न लगे, लेकिन 20 साल बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप प्लानिंग आज से शुरू कर दीजिए। तो हो सकता है वो 10 साल 20 साल में रेडी हो पाए जनता के लिए। अगर 2015 में अगर वो होता, सब कुछ स्टार्ट हो गया होता, तो शायद 2025 में हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया होता, जो आज भी सिर्फ कागजों पे है। तो मैंने ये सब चीजें कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि आपके आइडियाज पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कि दिस इज द टाइम आई शुड टेक द फ्रंट सीट। शायद मुझे ही ये चेंज मेकर बनना पड़ेगा। एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर पे तो काम कर ही रहा था एज कंसल्टेंट, बट मैंने साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व होके अपनी बात रखने का काम शुरू कर दिया। और माननीय विधायक जी को लगा कि शायद इनके पास आइडियाज अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे अपना एडवाइजर भी अपॉइंट कर लिया। तो उसके साथ साथ में हमारी इंटरेक्शन बढ़ती गई एंड ही रियलाइज्ड कि शायद धनबाद नगर निगम या म्युनिसिपल को इसी
तरह के थिंकर की जरूरत है जो पॉलिटिकल वे में ना सोचे, जो इस तरीके से सोचे कि आखिर इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। That's why, हाँ। अच्छा, झारखंड को अति पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है, लेकिन झारखंड में कह सकते हैं कि खनिज संपदा से भरपूर है ये झारखंड। लेकिन अगर हम धनबाद की बात करेंगे, रेवेन्यू जनरेट वाला ये शहर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर विकास जो है बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता है। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पहले तो लोगों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा डेटा का बताते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश के जो मिनरल्स हैं उसमें 42% जो सप्लाई है वो झारखंड से जाता है। नियरली 27% का जो कोल है, कोयला पूरे देश का, आप समझ सकते हैं पूरे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में 27% कोयला झारखंड से जाता है। 25 से 26% के आसपास का आयरन और झारखंड से जाता है, जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर बॉम्ब जिससे बनते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम है वो जादूगोड़ा माइन से झारखंड से जाता है। तो इतने मिनरल रिच स्टेट को रिटर्न में क्या मिलता है? आप धनबाद, झरिया देखिए कि ब्रोंकाइटिस, सांस से रिलेटेड बीमारियां, धूल, यही मिलता है आपको रिटर्न में। और आप अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है, आप देख सकते हैं झारखंड को मिला क्या उसमें। क्या आपके लिए कोई ऐसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी? नहीं। आपको रिनपास के पैरेलल एक मेंटल हॉस्पिटल दे दिया गया। तो हमारे लोग यहाँ से वेलोर जा रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग अपोलो चेन्नई जा रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग हैदराबाद जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो वी डिजर्व अ बेटर हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग आखिर इतना रिसोर्स भी तो दे रहे हैं कंट्री को। अब है विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया? तो बड़े सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आवर लीडर्स लैक विजन। अभी झारखंड के 25 साल पूरे होने पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का एक्सेप्टेंस है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनमें विजन की कमी है। एक तो विजन की कमी, दूसरा पॉलिटिकल विलिंगनेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए। एक मेट्रो प्रोजेक्ट अगर 1 किलोमीटर का मेट्रो बनता है तो अगर वो एलिवेटेड जो जमीन के ऊपर बनता है उसको बनाने का कॉस्ट 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का आता है। अगर अंडरग्राउंड बनाऊंगा तो 700 800 900 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का आता है। तो पॉलिटिकल विलिंगनेस चाहिए आपको, और आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवा सके। तो मुझे लगता है कि एक तो पॉलिटिकल विलिंगनेस, दूसरी विजन, और नॉट हैविंग राइट प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years। झारखंड में फंड की भी कमी है। कहा जाता है कि केंद्र सरकार के तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पाता है झारखंड को, जिस वजह से विकास का कार्य जो है वो ठप पड़ जाता है झारखंड में। इससे सहमत है आप? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कितने सांसद हमारे हैं बताइए पार्लियामेंट के अंदर? 14, उसमें से 7 बीजेपी के। ठीक, जब संसद के अंदर 7 सांसद आपके बैठते हैं और आप अपनी बात वहां मनवा नहीं सकते हैं, आप डिजर्व नहीं करते हैं यहाँ पे राज करने के लिए। आज ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूं, कितनी बार आपने आवाज उठाई है कि अगर झारखंड सरकार का ड्यू जो 1,36,000 करोड़ रुपए का बार बार चलता है, क्या इतनी समझदारी हम में नहीं है कि आमने सामने बैठ के क्लियर हो जाए कि ये ड्यू बनता भी है कि नहीं बनता है, एंड क्लियर इट फॉर ऑल। क्यों आप जनता को धोखे में रखते हैं कि राज्य सरकार कहती है 1,36,000 करोड़ मिलने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आपका ये बकाया बनता ही नहीं है। क्या ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट है? नहीं, विलिंगनेस की कमी है। आप इसको सुलझाना नहीं चाहते, आप सिर्फ एक एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं, दैट्स इट। आपके 7 सांसद क्या कर रहे हैं वहां पे? कितनी बार सेशन में आपने इस पे बात या इस पे आवाज उठाई है? हमारे ऑपोजिशन के सांसद वहां पे कितनी बार आवाज उठाते हैं? एक बार उठाते हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसको आपने आवाज उठाई है, उसको मुकाम तक पहुंचाइए। क्या सिर्फ संसद में आवाज उठते हैं, उसके बाद आप लेटर नहीं लिख सकते? आप क्या वहां पे धरना पे नहीं बैठ सकते कि हमारे राज्य का बकाया मिलना चाहिए? दिस इज ऑल लैक ऑफ विलिंगनेस, दैट्स इट। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर आप जीत कर आते हैं तो टॉप 3 काम क्या करेंगे आप? अभी जैसे बजट की मैं बात करता हूं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बजट आया, आप उसमें देख सकते हैं कि टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा मार है। चाहे आपका इनकम टैक्स हो, आप सर्विसेज में है तो जीएसटी का हो, हर आप इंश्योरेंस पे जीएसटी पे करते हैं, आप पैसे कमा रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, आप रोड पे गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो टोल पे कर रहे हैं, आप अपना डीजल पेट्रोल का प्राइसेस आप देखिए कहां से कहां पहुंच गया है, आपकी प्राइसिंग वैल्यूएशन, आपके रुपये की वैल्यूएशन गिरती जा रही है। तो एज मेयर मेरे पास क्या कंट्रोल होगा फाइनेंस को कंट्रोल करने का? वो है होल्डिंग टैक्स। तो मैं ये चाहूंगा कि जनता को कम से कम थोड़ी रियायत तो मैं होल्डिंग टैक्स के रिडक्शन पे दूं। उसके अलावा हमारे
म्युनिसिपल के अंदर 55 वार्ड्स में काफी सारे सुदूर क्षेत्र हैं जहां पे लोग सिर्फ कृषि या अपनी बगानबाड़ी पे निर्भर रहते हैं। चाहे आप सिजुआ में चले जाएं या फिर जैसे मैं जहां जहां विजिट कर चुका हूं, मैं सिंदरी में कई ऐसे एरिया देख रहा हूं, मैं झरिया के अंदर जामाडोहा के आगे देख रहा हूं, मैं लोगों से मिला वहां पे, मैं देख रहा हूं कि उनके पास फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे आर पेइंग होल्डिंग टैक्स। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि द डे आई अज्यूम ऑफिस, उसके विद इन अ वीक जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पे पूरा का पूरा होल्डिंग टैक्स माफ होगा, ताकि उन गरीबों के ऊपर इतना बोझ न पड़े। दैट्स माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हमारा जो दूसरा है, जो हमारे पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। आप सरायढेला में लोगों से ओपिनियन ले लीजिए, क्या वो कुछ परचेजिंग के लिए दिन के 10:30 बजे बैंक मोड़ जाने की हिम्मत रखते हैं? 99% लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि शायद आपका 1 घंटा 1.5 घंटा उस ट्रैफिक में खराब हो जाएगा। तो फिर इस ट्रैफिक कंजेशन से आपको अगर चाहिए मुक्ति, तो आपको रोड से गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी। और वो कैसे होगा? जो पार्क होती हैं गाड़ियां, उसके लिए मल्टी लेवल कार पार्क बनाए जाएं, ताकि रोड से खड़ी गाड़ियां हट जाएं, और जो गाड़ियां चल रही हैं उनको हटाने के लिए आपको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, या तो बस के थ्रू दीजिए, चाहे जो भी ऑल्टरनेटिव मोड हो। अगर एक कार में एक टाइम पे 2 लोग जाते हैं, अगर 20 कार में 40 लोग जाते हैं, तो 20 कार की जगह एक बस में 40 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप 20 कार का जगह देख लीजिए और एक बस का जगह देख लीजिए, तो आप अपने आप रोड पे स्पेस क्रिएट करेंगे, लोगों को ट्रैवल करने में आसानी होगी। हमारा थर्ड एजेंडा रहेगा जो ड्रेनेज सिस्टम का। यहाँ पे हो सकता है कि आपको पूरे साल में ये प्रॉब्लम न दिखे, लेकिन जब 2025 में बारिश बहुत हुई तो 3 महीने तक लोगों ने इतनी परेशानी झेली। हमारे विधायक भले डूबे हुए पानी में जाके फोटो खिंचवा लेंगे कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन विधायक के पास कोई भी प्लान नहीं है कि आखिर वो सिस्टम सुधरेगा कैसे। तो हमारा ये प्लान होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग पूरा कॉन्टूर मैपिंग करा के सारे ड्रेनेज सिस्टम का इंटीग्रेटेड प्लान बनाना चाहते हैं, और उसी पानी को समर सीजन के लिए यूज करना चाहते हैं जहां पानी की कमी होती है। तो ये हमारे टॉप 3 आइटम्स होंगे। चलिए, धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए प्रकाश जी। तो देखिए, अब 34 महीने के बाद राज्य में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। सभी जो प्रत्याशी है अपने दावे और वादे जनता के समक्ष रख रहे हैं। 27 तारीख को काउंटिंग होगी। जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी ये वक्त बताएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद।